नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री में आज हम लोग प्रक्षेप और प्रक्षेप संबंधी प्रमेय पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए देखा जाए पहले। तो देखिए, एक वर्ड इसमें होता है प्रक्षेप। प्रक्षेप है, इसको अंग्रेजी में प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन, PROJECTION, प्रोजेक्शन का अर्थ हो गया। तो ये प्रक्षेप है। प्रक्षेप का जो अर्थ है, ये छाया कह सकते हैं आप। किसी वस्तु की कितनी छाया है उसी को प्रक्षेप कहा जाता है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाएं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन आपकी यल है, ये लाइन आपकी यल है और यहाँ पे एक लाइन हमने AB रख लिया और आपसे कहा जाए कि इस लाइन यल पर AB का प्रक्षेप बताइए। आपसे कहा जाए कि इस लाइन यल पर AB का प्रक्षेप बताइए। तो AB के सिरे A से यहाँ पे लंब डाल देंगे और दूसरे सिरे B से यहाँ लंब डाल देंगे। AB की पहले सिरे से यहाँ लंब डाल देंगे, दूसरे सिरे से यहाँ लंब डाल देंगे। अब यही जो है यही प्रक्षेप होगा। यदि इसको हम CD लिख दें तो आप ये कह सकते हैं कि AB का रेखा यल पर जो प्रक्षेप है वो CD हुआ। AB का, इस रेखा AB का जो रेखा यल पे प्रक्षेप है वो CD हुआ। तो ये प्रक्षेप, यानी ये कह सकते हैं कि AB का रेखा यल पे यही छाया CD पड़ी है। AB की रेखा यल पे छाया यही CD पड़ी है, यही प्रक्षेप है। तो ये प्रक्षेप का मतलब ये है कि जैसे जिस लाइन का प्रक्षेप निकालना है, AB का प्रक्षेप यदि यल पे निकालना है तो A के मतलब AB के पॉइंट A से एक लंब यहाँ डाल देंगे और B वाले पॉइंट से एक लंब यहाँ डाल देंगे, तो यही CD इसका प्रक्षेप हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि यल को ऐसे ही बना दिया जाए और AB ऐसे हो, A इसको टच कर रहा हो ऐसे, AB ऐसे हो, तो अब आपसे कहा जाए कि AB से यल पे प्रक्षेप, AB का यल पर प्रक्षेप बताइए, AB का L पर प्रक्षेप बताइए। तो A तो चूंकि यहीं पे है, इससे लंब तो पड़ेगा नहीं, तो B से लंब आप डाल दीजिए। केवल B से लंब डाल देंगे तो ये हो गया, मान लीजिए D। AB का प्रक्षेप यदि यल पे निकालना है, AB का प्रक्षेप यदि यल पे निकालना है तो AB हमने ऐसे खींच दिया। अब A से लंब डालना था यल पे और B से लंब डालना था यल पे, तो A से लंब तो पड़ेगा नहीं, यहीं पे है ये, तो B से लंब डाल दीजिए, प्रक्षेप हो गया AD। यानी AB का यल पर प्रक्षेप जो है वो AD हो जाएगा, AB का L पर प्रक्षेप AD हो जाएगा। तो अब ये प्रक्षेप हो गया, प्रक्षेप मीन्स छाया। अब हम लोग प्रक्षेप संबंधी प्रमेय पढ़ेंगे। तो प्रक्षेप संबंधी प्रमेय, प्रक्षेप पे मत कह दिएगा, प्रक्षेप पे दूसरा होता है, प्रक्षेप केवल कहेंगे इसमें, प्रोजेक्शन। बहुत से बच्चे प्रक्षेप पे कह देते हैं, तो प्रक्षेप पे नहीं है, प्रक्षेप पे दूसरा अर्थ हो जाएगा उसका। तो अब हम लोग प्रक्षेप संबंधी प्रमेय पढ़ेंगे। तो प्रक्षेप संबंधी प्रमेय दो प्रकार की है, एक तो न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय और एक अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय। तो हम लोग पहले जो है न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय पढ़ेंगे। क्वेश्चंस बेस पे कुछ प्रैक्टिस करने हैं आज। तो न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय, प्रक्षेप संबंधी, न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय। तो ये देखिए प्रमेय है, न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय। स्टेटमेंट पहले बोल दें आपको हम कि किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग और उनमें से एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के अंतर के बराबर होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग और उनमें से एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के अंतर के बराबर होता है। फिगर से समझिए, थोड़ा ऐसे कम समझ में आ रहा होगा तो आप फिगर से समझिए। मान लीजिए ये त्रिभुज आपका हो गया ABC, ये फिगर आपका हो गया ABC। अब A से जो है कह रहा है कि जैसे B को हम न्यून कोण मान लें, यहाँ पे एक्यूट एंगल मान लीजिए हो गया, तो B यदि न्यून कोण हो गया तो न्यून कोण मान लीजिए हो गया, तो कह रहा है कि न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग यानी AC का स्क्वायर
तो न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, यानी न्यून कोण यदि बी है तो बी के सामने की भुजा क्या हो गई, एसी। न्यून कोण के सामने की भुजा हो गई एसी, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी इसको न्यून कोण के सामने भुजा एसी हो गई तो इसको छोड़ दीजिए, एसी का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, ए बी का स्क्वायर धन बीसी का स्क्वायर, और इनमें से एक भुजा यानी बीसी और इस बीसी पर ए बी का प्रक्षेप, एसी का नहीं, एसी को तो ले लिया पहले से हमने, तो एक भुजा बीसी और बीसी पर ए बी का प्रक्षेप। तो बीसी पर यदि हम लोग ए बी का प्रक्षेप निकाले तो अभी प्रक्षेप बताए थे, ए से बीसी पर लंब डालना पड़ेगा, ये तो चूंकि बीसी पे ही है इसका एक पार्ट, तो ए से क्या करना पड़ेगा, ए से बीसी पर लंब डालना पड़ेगा, तो ये हो गया बी डी। तो एक भुजा बीसी और बीसी पर ए बी का प्रक्षेप बी डी से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के अंतर के बराबर होता है। आयत नहीं है यहाँ पे, ये है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी को आयत कहा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट था इसमें, किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग और उनमें से एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के अंतर के बराबर होता है। खैर स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है आपका, आप इसको अप्लाई करना सीखिए। तो यदि कोण बी न्यून कोण हो गया तो न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग यानी एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग, यानी ए बी का स्क्वायर ये वाला प्लस बीसी का स्क्वायर, और इन दोनों में से कोई एक भुजा यानी बीसी और बीसी पर ए बी का प्रक्षेप, बीसी पर ए बी का प्रक्षेप बी डी, तो बीसी गुणे बी डी से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के अंतर के बराबर होता है। तो ये प्रक्षेप संबंधी प्रमेय हो गई। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 गुणे बी सी और बीसी पर ए बी का प्रक्षेप बी डी, बीसी पर ए बी का प्रक्षेप बी डी, सॉरी ये बी डी रहेगा, दोनों बीसी हो गया था ना, तो बीसी पर ए बी का प्रक्षेप बी डी से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के अंतर के बराबर होगा। तो ये न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय हो गई। अब हम लोग देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय। तो यदि अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय देखा जाए तो यहीं पे हम अधिक कोण लिख देते हैं बस, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय। तो अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय, स्टेटमेंट सेम है, बस त्रिभुज अधिक कोण हो जाएगा। स्टेटमेंट आपका बोल दें एक बार फिर से हम, किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग और उनमें से एक भुजा और इस भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के योग के बराबर होता है। अंतर नहीं होगा आपकी बार, ये योग होगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अभी आपको चित्र बना के समझा रहे हैं। किसी अधिक कोण त्रिभुज में, एक हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना देना है अधिक कोण त्रिभुज में। देखिए प्रमेय यदि आप पढ़े रहेंगे तो ही सवाल समझ में आएंगे आपको। तो सबसे पहले हमारा ये है मतलब कि प्रमेय सारी पहले पढ़ा दी जाए, इसके बाद सवाल तो यदि प्रमेय कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल तो लगे जाएंगे ना फिर। तो यदि देखिए एक ट्रायंगल हमारा है ए बी और सी, तो ये देखिए अधिक कोण, इसमें अधिक कोण मान लिया हमने बी को, तो ये यदि अधिक कोण हो गया आपका, ये आपका यदि अधिक कोण हो गया तो किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, ये देखिए आपका अधिक कोण है, तो अधिक कोण के सामने की भुजा एसी, तो अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग यानी ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग यानी इस पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए है ना, ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर धन 2 बी सी 2 गुणे एक भुजा और इस भुजा पर ए बी का प्रक्षेप निकालना पड़ेगा, बीसी पर ए बी का प्रक्षेप निकालना पड़ेगा। तो आप समझिए कि हमने भी बताया था कि यदि ए बी का प्रक्षेप बीसी पे निकालेंगे तो ए से बीसी पर लंब डालना पड़ेगा। तो ए से बीसी पर लंब डालेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब अंदर नहीं होता, अधिक कोण त्रिभुज में लंब हो जाता है बाहर। अधिक कोण त्रिभुज में यदि आप ए से बीसी पर लंब डालेंगे तो लंब बेटा ऐसे डालेंगे आप, और यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे, ये हो गया डी, तो ये हो गया बी डी। तो एक भुजा बीसी
और बीसी पर इस AB का प्रक्षेप BD से निर्मित आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई के 2 गुने के योग के बराबर होता है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय हो गई कि किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, अधिक कोण ये है तो इसके सामने की भुजा पर बना वर्ग AC शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, शेष 2 भुजाएं यानी ये वाली और ये वाली, और इनमें से एक भुजा BC और इस BC पर AB का प्रक्षेप BD, तो BC गुणे BD यानी इनसे निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के योग के बराबर होता है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय हो गए। न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय में यहाँ माइनस होता है, यहाँ पे प्लस हो गया। वहां पे लंब अंदर पड़ रहा था, यहाँ पे लंब देखिए बाहर हो जाता है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो आइए देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखें इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, लिख रहा है इसमें कि एक त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC इंटू AC माइनस BC इंटू AC, तो कह रहा है कि एंगल C की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। एंगल C की वैल्यू बताइए। ऑप्शन इसमें हम आपका लिख दें, ऑप्शन है 30, 60, 75, 120, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 120 डिग्री ऑप्शन है। एक प्रश्न को फिर से समझा जाए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC इंटू AC, तो एंगल C की वैल्यू निकालनी है। आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, तो समझ में आएगा कि ये न्यून कोण त्रिभुज में, देखो यहां माइनस लगा हुआ है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय जैसा है, तो C की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखिए, बाएं पक्ष में AB का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब AB किसके सामने की भुजा होती है? AB कोण C के सामने की भुजा होती है। इस त्रिभुज में 3 अक्षर हैं, अब इसमें C नहीं है तो AB C के सामने की भुजा हो जाएगी। यदि आपसे AC दे दे तो AC में B नहीं है तो AC B के सामने की भुजा हो जाएगी। यदि AB दे दे तो वो C के सामने की भुजा हो जाएगी। ऐसे करके तो AB किसके सामने की भुजा है? AB जो है वो कोण C के सामने की भुजा होगी, और यहाँ माइनस लगा है, मतलब आप समझ जाइए कि कोण C न्यून कोण होगा। इसमें कोण C न्यून कोण होगा। तो आइए हम चित्र बनाते हैं एक बार पहले। न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय वाला फार्मूला है जैसे, तो AB के सामने का कोण C होगा तो C न्यून कोण होगा। देखिए इसमें ये ट्रायंगल आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C, और यहां से एक लंब डाल दें हम AD। अब न्यून कोण त्रिभुज में C को यदि हमने न्यून कोण मान लिया, तो न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग यानी AB का स्क्वायर, तो न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग यानी AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो लिख लीजिए BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2BC, और BC पर, ये तो आपने ले लिया बाएं पक्ष में ना AB, तो BC पर AC का प्रक्षेप निकालना पड़ेगा। तो देखिए न्यून कोण के सामने की भुजा केवल बाएं पक्ष में ही रखी जाती है। न्यून कोण के सामने की भुजा केवल बाएं पक्ष में ही रखी जाती है, बाकी सारा काम आपका इन दोनों भुजाओं से जो शेष बची है वही है। तो यदि ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इनमें से एक भुजा BC और BC पर AC का प्रक्षेप हो गया DC। इस BC पर यदि AC का प्रक्षेप निकालेंगे तो A से यहां लंब डाल देंगे तो हो गया DC। इसी टाइप का कुछ दिया है, बट यहाँ पे ये सब देखिए सेम है। AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, यहाँ भी BC है, AC यहाँ है, यहाँ AC नहीं है, DC आ गया, 2 आ गया है। तो आप एक प्रमेय में समझिए कि किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण की आधी होती है। किसी समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। प्रमेय है, कहीं नोट कर सकते हैं इसको, कि किसी समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी हो गई। तो यदि इसको हम 30 अंश मान लें, अपने मन से ही मान लिया जाए, तो 30 अंश यदि मान लें तो 30 अंश के सामने की भुजा ये DC जो है ना, ये इस कर्ण की आधी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। हमने बताया कि यदि ये कोण 30 अंश मान लें, ये समकोण त्रिभुज है ही,
तो यदि ये कोण 30 अंश मान लें तो 30 अंश के सामने की भुजा जो DC है ये कर्ण AC की आधी हो जाएगी। तो अब आप देखिए क्या हो गया कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC, और ये जो DC है वो 30 अंश के सामने की भुजा हो गई। ये जो यहाँ DC लिखा है वो क्या है, 30 अंश के सामने की भुजा हो जाएगी तो कर्ण की आधी हो जाएगी, यानी हो गया AC/2। ये DC जो है वो कर्ण की आधी हो गई यानी AC/2। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब ये हो गया देखिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC गुणे AC, यही है BC गुणे AC। अब ये वही चीज है जो आ गई, देखिए BC गुणे AC यहाँ भी है, BC गुणे AC यहाँ भी हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोण 30 डिग्री हुआ। अब यदि ये कोण 30 डिग्री हो गया तो ये अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 30 अंश हो गया, 90 अंश हो गया तो ये 60 डिग्री हो गया, यानी कोण C बराबर 60 डिग्री हो गया। तो ये आपका हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही था इसमें। तो इसमें क्या था कि जो दिया था पहले उसको उतार लीजिए और इसको अपने मन से 30 डिग्री मान लेना है। तो यदि 30 डिग्री मान लेंगे तो एक प्रमेय होती है, उसको याद करिए कि समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो यदि इसको हमने 30 डिग्री मान लिया तो 30 अंश के सामने की भुजा DC है। अब ये DC जो है वो कर्ण AC की आधी हो जाएगी। DC की जगह हम लोग AC/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा तो BC गुणे AC। अब AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC गुणे AC, और यहाँ भी वही चीज है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC गुणे AC। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो दी है कंडीशन वो पूरी पूरी आ गई है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल 30 डिग्री का है। ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल 30 है और ये 90 है। तो 90 30 120 ये अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी एंगल C जो है 60 डिग्री का हो गया। तो ये न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय हो गई। इस पे लग गया सवाल, आप नोट कर सकते हैं इसको। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में बस देखिए थोड़ा ध्यान से इसको, दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है। तो दूसरे प्रश्न में देखिए कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC इंटू AC, तो C की वैल्यू बतानी है। दूसरे प्रश्न में पहला ही प्रश्न है, बस माइनस की जगह प्लस कर दिया है। दूसरे प्रश्न में ये पहला ही प्रश्न है, बस क्या कर दिया है, इसे माइनस की जगह प्लस कर दिया है। तो वही प्रश्न दोबारा दे रहा है कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC इंटू AC, तो C की वैल्यू बताइए। अब इसमें ऑप्शन जो दे रखा है इसमें 30 60 75 और 120, 30 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री और 120 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू अब आपसे बताएं कि थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय है। अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय है, और AB जो है वो किस कोण के सामने की भुजा होगा। AB किसके सामने की भुजा होगी, तो आप कहेंगे C के सामने की भुजा है, तो ये C अधिक कोण होगा। और अधिक कोण इस चित्र प्रश्न में केवल एक ही ऑप्शन सही है। अधिक कोण इस प्रश्न में केवल एक ही ऑप्शन सही है, 120 डिग्री। तो वैसे ही बिना हल किए आप 120 डिग्री पर ट्रिक लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसको हम करके दिखाते हैं कि हमने बताया कि AB किसके सामने का कोण है। तो AB जो कोण है वो मतलब AB किसके सामने की भुजा है, AB भुजा है, कोण नहीं, सॉरी। तो AB किसके सामने की भुजा है, तो AB कोण C के सामने की भुजा है, और ये अधिक कोण त्रिभुज में होगा। तो ये अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय है, तो AB जो है वो अधिक कोण के सामने की भुजा होगी, यानी C अधिक कोण होगा। तो अब उसके हिसाब से यदि फिगर बनाए हम लोग यहाँ पे, तो कोण C को अधिक कोण बना देना है। AB के सामने का कोण C है, अधिक कोण। यहाँ C लिखिए, अधिक कोण हो गया, ये A हो गया और ये B, तो ये C अधिक कोण हो गया। तो यहाँ से एक लंब डाल देना परपेंडिकुलर, ये D हो गया। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, यानी AB स्क्वायर अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर, और इनमें से एक भुजा
एक भुजा क्या हो गई भाई BC, इनमें से एक भुजा और इस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से इस पर, देखिए ये तो हो गया, इसका काम खत्म। अब इन्हीं दोनों को बार बार लेना है। तो अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग और उनमें से एक भुजा BC और इस BC पर AC का प्रक्षेप DC, इस BC पर AC का प्रक्षेप क्या हो जाएगा DC। तो एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के योग के बराबर होता है। ये प्रक्षेप संबंधी प्रमेय लिख दिया हमने। अब इसमें दिया नहीं है, ये सब तो सेम है, 1 2 3 ये तीनों सेम है। यहाँ पे BC है बट AC नहीं आ रहा इसमें, तो फिर वही काम कर लेना इसमें कि इस एंगल को हमने अपने मन से 30 डिग्री मान लिया। यदि ये 30 डिग्री है तो ये DC जो है, देखिए राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पे, तो जो DC देख रहे हैं ना वो 30 अंश के सामने की भुजा हो जाएगी। ये जो आप DC देख रहे हैं वो 30 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो DC क्या हो जाएगी, AC का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उतारेंगे पहले AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC और DC की जो वैल्यू है ये 30 अंश के सामने की भुजा हो जाएगी, तो AC की आधी हो जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं हाफ AC, कर्ण की आधी, 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी। इसको 30 अंश, यहाँ 2 यदि गायब है, देखिए तो 2 गायब हो तो समझ जाएगी कोई ना कोई कोण 30 डिग्री का हुआ है जिसकी वजह से 2 गायब है। 2 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसको 30 डिग्री हमने माना। अब ये 2 से 2 देखिए कट गया। अभी क्या हो गया बताइए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस BC इंटू AC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC इंटू AC। अब बताइए ये वही चीज़ दी है जो यहाँ पे है, देखिए AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC इंटू AC, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर धन BC इंटू AC। अब ये तभी पॉसिबल है, जो दिया है वो तभी संभव हो पाएगा जब ये एंगल 30 डिग्री है, और यदि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में यदि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये 90 है तो 30 और 90 9 30 120, ये 60 डिग्री। अब ये दोनों मिला के स्ट्रेट एंगल हो रहे हैं, तो यदि ये 60 डिग्री हो गया तो ये 120 डिग्री हो गया। यदि ये 60 डिग्री हो गया तो ये 120 डिग्री हो गया, यानी एंगल C की वैल्यू 120 डिग्री है तो एंगल C की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन 4 सही है, ये आपका ऑप्शन 4 सही है। तो दोनों प्रश्न लगभग सेम पैटर्न पे थे। एक हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी देखा जाए। तीसरा प्रश्न क्या था, तो थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, ABCDEF एक समखंडभुज है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, समखंडभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा A है, स्मॉल a है। एक समखंडभुज की प्रत्येक भुजा स्मॉल a है, तो इसके एक विकर्ण AC की वैल्यू निकालनी है, इसके एक विकर्ण AC की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक समखंडभुज है, रेगुलर हेक्सागोन है ये। यहां देखिए ऐसे बनाइए, ऐसे यहां लिखिए ABCDE और F, ये एक समखंडभुज है। तो आपको विकर्ण AC की वैल्यू बतानी है, AC की वैल्यू बतानी है। तो इसमें भी हम लोग अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप संबंधी प्रमेय लगाएंगे कि देखिए भुजा, इसकी सारी भुजाएं A हैं, ये भी A है, ये भी A है। तो पहले आप ये समझ जाइए कि एक लंब यहां से डाल देना इसमें, और लंब आपका माने यल हो गया ये ऐसे। तो ये कोण आपको पता है 120 डिग्री होता है। अधिक कोण त्रिभुज में ये समखंडभुज के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। अब ये 120 हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये 60 हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट एंगल है ना दोनों। तो यदि ये 120 हुआ तो ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। यदि ये 120 है तो ये 60 हुआ कि नहीं हुआ, अब ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग त्रिभुज ABC में चले, देखिए ध्यान से नाम ट्रायंगल का लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में यदि चलते हैं तो अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, यही नहीं भुजा अधिक कोण के है, सामने की भुजा 120 डिग्री के सामने भुजा, ये ट्रायंगल आपका ABC रहेगा। ट्रायंगल क्या रहेगा ABC, तो अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग AC स्क्वायर, अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग AC स्क्वायर, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग। तो कौन कौन सी भुजा बची, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। तो यहां लिखिए आप
AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, और इनमें से एक भुजा, इनमें से एक, इन दोनों में से एक भुजा AB, इसको नहीं लेना, इसको तो ले लिया गया, बाएं पक्ष में इसको लिख दिया जाता है। अब इन दोनों में से कोई एक भुजा तो AB, और AB पर BC का प्रक्षेप निकालना पड़ेगा। तो AB का BC पर प्रक्षेप निकालें, सॉरी AB पर BC का प्रक्षेप निकालेंगे तो एक लंब यहां से डाल दीजिए। तो AB पर BC का प्रक्षेप यही BL हुआ, तो AB इंटू BL हो गया, AB इंटू BL। तो अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, और इनमें से एक भुजा AB, और AB पर बेटा BC का प्रक्षेप निकालेंगे तो यहां से एक लंब डाल देंगे तो BL हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, AB की वैल्यू A है, अच्छा BC की भी वैल्यू A है, धन 2 गुणे AB की वैल्यू A है, और ये BL आप देख रहे हैं, BL जो है वो 30 अंश के सामने की भुजा है। ये जो BL है वो 30 अंश के सामने की भुजा है, तो ये कर्ण की आधी हो जाएगी, यानी इसको BL को हम लिख लें AC/2। समकोण त्रिभुज में फिर से देखिए, तीनों सवालों में लगभग यही यूज हुआ है। समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो यदि BL जो है 30 अंश के सामने की भुजा BL है, तो BL बेटा BC की आधी हो जाएगी, तो हाफ BC, AC गलती से लिखा गया है, हाफ BC की आधी हो जाएगी, तो BC की आधी। अब BC क्या है, BC भी A ही है, तो यहां पे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 ये A है, और ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, 2 खत्म हो गया, और BC को भी A ही लिख सकते हैं हम लोग, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये भी A स्क्वायर है, तो कितना हो गया 3A स्क्वायर। तो यदि हम AC की वैल्यू निकालें, तो AC की वैल्यू निकालें तो वर्गमूल वर्ग घटेगा तो कर्ण लग जाएगी, तो A रूट के बाहर आ जाएगा, तो A√3 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो गया A√3, तो विकर्ण AC की वैल्यू A√3 हो गई। तो ये हो गया आपका AC की वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी हो गई A√3 हो गई। तो यहां पे आप समझिए समखंडभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है, समखंडभुज का प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का होता है। हमें AC की वैल्यू निकालनी थी, और इस हेक्सागोन की प्रत्येक साइड जो थी वो A है, सारी साइड A है। तो अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इनमें से एक भुजा नीचे वाली AB, और AB पर BC का प्रक्षेप, AB पर BC का प्रक्षेप क्या हो जाएगा BL। अब BL इसमें क्या है 30 अंश के सामने की भुजा है, BL जो है वो 30 अंश के सामने की भुजा है, तो BL यदि 30 अंश के सामने भुजा, ये कर्ण की आधी हो जाएगी, तो BC/2 कर दिया हमने, ये 2 से 2 कट गया, तो ये A और BC की वैल्यू भी A है, तो ये भी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3A स्क्वायर, तो AC बराबर A√3 हो गया। तो ये हो गया आप हमारा तीसरा क्वेश्चन था, तो हो गया। इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए, चौथा क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, तो इसमें AC की वैल्यू A√3 थी। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर की हैं, तो भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप बताना है। 1 मिनट का काम है, थोड़ा देखिए ध्यान से। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। देखिए A, B और C। तो यदि बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, तो आप समझ जाइए कि कर्ण इसका 8√2 होगा, मतलब AC स्क्वायर बराबर 64 धन 64 128 हो जाएगा, तो AC बराबर 8√2 होगा। अब कह रहा है कि इन बराबर भुजाओं में से किसी भुजा का कर्ण पे प्रक्षेप बताइए। इन दोनों भुजाओं का मतलब कोई एक भुजा का कर्ण पे प्रक्षेप बताइए, और कर्ण का प्रक्षेप बताना, ऑप्शन इसका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, प्रक्षेप में ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, फिर है 8√2 सेंटीमीटर, फिर है 4√2 सेंटीमीटर, और उसके बाद नन ऑफ दीज है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है इसमें कि जैसे हम लोग BC का प्रक्षेप निकालें इस कर्ण पे, तो यदि BC का इस कर्ण पे प्रक्षेप निकाले तो B से क्या करना पड़ेगा। हमने कहा कि जिस रेखा का प्रक्षेप निकालना है उसके दोनों पॉइंट से इस पे लंब डाल दीजिए। तो C तो चूंकि AC कर्ण पे ही है C, तो
तो बी से इस पे लंब डाल दीजिए, तो बी से लंब डाल देंगे तो यही प्रक्षेप मिलेगा BD। यदि बी से BC का कर्ण पे प्रक्षेप बताना था, तो BC का कर्ण पे प्रक्षेप बताना था, तो B से हमने AC पे लंब डाल दिया तो यही प्रक्षेप हो गया इसका DC। यदि AB का प्रक्षेप निकालना होता है AC पे तो भी यही लंब डालते तो AD हो जाता। अब आप एक चीज जान लीजिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आपको पता भी होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाए तो ये सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देता है, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। तो पूरी साइड 8√2 है, AC पूरा 8√2 है, तो यदि प्रक्षेप DC होगा, BC का कर्ण पे प्रक्षेप DC होगा, तो DC की यदि वैल्यू निकालें तो DC क्या हो जाएगी, AC/2 हो जाएगा। AC की वैल्यू 8√2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौका 8, तो DC बराबर 4√2 यूनिट। तो इस भुजा का कर्ण पे प्रक्षेप जो है वो 4 करने में 2 इकाई हो गया, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसमें 2 बराबर भुजाएं समकोण त्रिभुज की दी थी, 8 और 8, कर्ण आप निकाल लीजिएगा, 8√2 आएगा। और यदि BC का AB पे प्रक्षेप निकालना है, यदि BC का AB पे प्रक्षेप निकालना है तो B से क्या करना है, आपको AC पे लंब डाल देना है। तो B से AC पर लंब डाल देंगे, तो B से AC पर लंब डाल देंगे तो यही परपेंडिकुलर है आपका, और ये प्रक्षेप निकल गया BC का, AB का प्रक्षेप पूछता तो ये हो जाता। तो DC क्या हो जाएगा, हमने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो इस सामने वाली भुजा को अर्धित करता है। तो ये 4√2 सेंटीमीटर, पूरा 8√2 था, तो 4√2 सेंटीमीटर ये भी और 4√2 सेंटीमीटर ये भी, तो DC जो है AC का आधा हो जाएगा, 8√2/2 4√2 सेंटीमीटर। तो थर्ड ऑप्शन सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।